Hello friends and welcome back to my channel. In this video we will be discussing about the concept of individual demand and market demand. In the previous videos we have already discussed about the concept of demand and the law of demand. We have discussed there that what is the concept of law of demand and what is the difference between the concept of demand and the concept of quantity demanded. And we have already discussed about the factors that is affecting demand of a particular commodity. And we have already discussed in those videos that why the demand curve is a downward sloping curve, and also discussed the conditions where the demand curve does not hold. हम प्रीवियस जो वीडियोस हमने अब तक देखी हैं उनमें हम जो डिमांड के जो कंसेप्ट्स हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एंड वो कंडीशंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है या जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, हम उन सारी कंडीशंस को भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड हमने डिस्कस ये भी किया है प्रीवियस वीडियोस में दैट व्हाई द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट. बट इन ऑल दोज वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड, और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. But we have another concept in the concepts of demand. It is the market demand. So in this video we are discussing about the concept of individual demand and market demand, that what is the difference between these two. So now come to the individual demand. If we talk about the individual demand, right? So individual demand is that demand which is demanded by an individual or by an individual consumer or by a consumer at a given price for a given period of time, right? Or we can say that the individual demand is the quantity demanded by a consumer at alternative prices for a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड हम अपनी हमारी जो डिमांड होती है उसी को बोलते हैं कि जब एक कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव प्राइसेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो ऑल्टरनेटिव प्राइसेस पे जो क्वांटिटी को डिमांड करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई एक कंज्यूमर, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. यानी ये जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू की जाती है, राइट. उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द डिमांड्स डिमांडेड बाय द ऑल कंज्यूमर्स. और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस for a given period of time or for a time period, right. किसी एक टाइम पीरियड पे जो सारे कंज्यूमर्स के थ्रू जो क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं. मार्केट डिमांड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज द एग्रीगेट डिमांड डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स. सारे कंज्यूमर्स की अगर हम डिमांड की बात करें तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड की बात करते हैं तो दैट मीन्स इट इज द इंडिविजुअल डिमांड, right. So I think you got the difference between the two, between individual demand and market demand. So as we have seen, जैसा हमने देखा था कि इंडिविजुअल डिमांड को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे मार्केट डिमांड्स को भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते होंगे. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, right. Here we take the individual demand and here we take the market demand. So if you remember that factors those are affecting the demand are like price of goods, second price of related goods,
right? Third, income of the consumer, income of the consumer. And fourth, taste and preferences of the consumer, taste and preferences of consumer, right? These are the factors, those affecting the individual demand. And when we talk about the market demand, all these factors affecting market demand also, ये चारों फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं. बट देर आर 3 अदर फैक्टर्स, दोज आर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड विद दीज फैक्टर्स. मीन्स 3 और अलग से फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं विद दीज फैक्टर्स. ये फैक्टर्स तो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करेंगे ही, इनके अलावा देर आर 3 मोर फैक्टर्स एंड दीज आर, फिफ्थ इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, number of consumers in the market. Sixth is distribution of income, and seventh is age and sex composition of the population, right? So these are the other 3 factors, those are affecting the market demand with these 4 factors. And these factors are number of consumers in the market. Obviously, if the numbers of consumers is higher in any market, that means, so उसका मतलब क्या होगा कि उस मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी ज्यादा होगी अगर उस मार्केट में कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे. सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ज्यादा अनइक्वल नहीं होगा तो वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगी. अगर और इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज more even, then the demand is higher in that particular market. Or if age and sex composition of the population also affects the market demand of any. अगर वहां पे जैसे डिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर ज्यादा होती है तो क्या होगा, वहां पे उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो मार्केट है वहां पे उस मार्केट की डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. जैसे कि कोई खिलौना वाली मार्केट है तो वहां पे अगर कोई अडल्ट अगर शॉपिंग के लिए जाएगा तो वहां क्या कोई डिमांड नहीं होगी उसकी वहां. बट अगर वहां पे चाइल्ड जो बच्चे हैं अगर वो उस मार्केट में जाएंगे तो दे डिमांड समथिंग इन दैट मार्केट. या फिर अगर कोई मार्केट ऐसी है जहां पे सिर्फ लेडीज का सामान मिलता है, वहां पे अगर जेंट्स जाएंगे सो द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इन दैट मार्केट वेयर द फीमेल गुड्स आर, जहां पे फीमेल की जो चीजें हैं वो सब बिक रही हैं, तो वहां पे अगर मेल्स जाएंगे तो उनकी डिमांड लो होगी एज कम्पेयर टू द फीमेल. फीमेल्स उस मार्केट में ज्यादा डिमांड करेंगी. तो एज एंड सेक्स कंपोजिशन पॉपुलेशन का जो है उस जगह पे जो मार्केट है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करेगा. So these are the factors that are affecting the individual and market demand, and the factors are on the individual demand affecting by the 4 factors, that is price of goods, price of other goods, income of the consumers, and taste and preferences of the consumers. But the market demand is affecting by 7 factors with these 4 factors. These 4 factors are affecting the market demand also with these 3 factors, that is number of consumers in the market, distribution of income, and age and sex composition of the population, right? So these are the factors of affecting the individual and market demand, right? So as we have seen in the demand curve that we have a demand schedule and demand curve. In the same way, for the market demand we have again the market demand schedule and market demand curve. So first we derive the market demand schedule, and on the basis of market demand schedule we plot the graph for the market demand. So now first we draw the market demand schedule. Market demand schedule, and we know that market demand is the aggregate for the individual demand, right? So we have to draw like
price of X, and it is the demand A. It is for demand B. These are the individual demand. Demand A and demand B, these are the individual demands, and this is our market demand. That is DA plus DB, right? 2, 4, 6, 8, right? Let's suppose that these are the prices, and 1, 2, 3, 4, right? Because as the prices increases, quantity demanded decreases. 2, 3, 4, 5, right? At lower prices we demand higher quantity, and at higher prices we demand lower quantity, right? So to derive the market demand, we have to sum up the individual demand. So 9, 5 or 4, 9, 3 or 4, 7, 3 to 5, 2, 1, 3, right? So this is our market demand schedule, right? This is our market demand schedule, right? At the lower prices we demand higher quantity, and as the prices increases, quantity demanded decreases. लोअर प्राइसेस पे हम हायर क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो डिक्रीज हो रही है इन ऑल द केसेस, इवन इन द मार्केट डिमांड केस, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व, right? And to draw the market demand curve, on the x-axis we measure quantity demanded, and on the y-axis we measure prices. Here we measure prices, and if you remember that we have the prices like 2, 4, 6, 8 in our market demand schedule, and we have 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, right? And when the prices are 8, we are demanding how much? 3 units, if you remember the demand schedule. And when the prices are 6, we demanded 4 units, and here we are 4 units. And when the prices are 4, we have demanded 7 units, and this is our 7. And when the prices are 2, we are demanding 9 units, so this is our 9, right? And when we combine all these points, we got the market demand curve. Now you got more easily, right? So we can see with the help of this graph also that at higher prices we are demanding lesser amount, lesser quantity, and as the prices decreases, quantity demanded increases in the case of market also. And this is our market demand curve, which is also a downward sloping curve. Reasons we know very well, that because of the diminishing marginal utility, because of the substitution effect, and because of the income effect. These all effects we have already discussed in our previous video. If you want to know, please go through my channel and see all the videos on my channel. Thank you very much.